रहकर गजवाए हिंद का सपना देखने वालों, जिन्ना को आदर्श मानने वालों और इस्लामिक स्टेट जैसी जहरीली सोच पालने वालों को अब समझ लेना चाहिए कि यह मुल्क सनातन की धरती है। यहाँ शरिया नहीं, देश का संविधान, और उस संविधान को कुचलने वालों पर सीएम योगी का बुलडोजर गरजता है। सीएम योगी ने बहराइच से 2 टूक ऐलान कर दिया कि भारत को तोड़ने की मंशा रखने वालों के लिए कोई रहम नहीं होगी। जिन मज़ारों और मदरसों से देश को बर्बाद करने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, वहां अब बुलडोजर हमलावर है। नापाक सोच की अब इस धरती पर कोई जगह नहीं है। सपा कांग्रेस जैसे तुष्टीकरण के सौदागर भले जिन्ना का गुणगान करें, जिहादी कट्टरपंथी जिन्ना और इस्लामिक आक्रांताओं का महिमा मंडन करें, मगर योगी का बुलडोजर तय करेगा कि अब यूपी में चलेगा सिर्फ राष्ट्र का एजेंडा, और जो इस एजेंडे से भटकेगा वो कुचला जाएगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के इस शो में आपको बताएंगे कि कैसे सीएम योगी ने भारत में रहकर नापाक सोच रखने वाले के कलेजे पर बुलडोजर चला दिया है। सपा कांग्रेस पर सीएम योगी का सबसे बड़ा हमला। कट्टरपंथियों को सीएम योगी ने दी खुली चुनौती। भारत में आक्रांताओं का महिमा मंडन पड़ेगा भारी। बहराइच से जिन्ना और गाजी का पोस्टमार्टम। सीएम योगी आदित्यनाथ का साफ मानना है कि भारत में रहकर अगर कोई जिहादी या कट्टरपंथियों का महिमा मंडन करेगा तो उसका इलाज योगी मॉडल से होगा। सीएम योगी ने जब बहराइच से विदेशी आक्रांताओं पर हमला बोला तो भारत समेत दुनिया भर के इस्लामिक कट्टरपंथियों की नींद उड़ गई। मौलवी मौलाना परेशान हो गए, कई मौलाना तो बिल में दुबक गए। और आपको बता दें कि योगी सिर्फ बोलते नहीं हैं, तगड़ा एक्शन करके भी दिखाते हैं। कुछ ही घंटे पहले की बात है जब प्रदेश में जिहादी सोच पर सीएम योगी का बुलडोजर कहर बनकर टूटा। 200 साल पुरानी मस्जिद को जमींदोज कर दिया गया क्योंकि यहां से देश की बर्बादी की स्क्रिप्ट तैयार की जा रही थी। आपको आगे इसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले सीएम योगी ने इस्लामिक कट्टरपंथियों और जिहादी विदेशी आक्रांताओं पर जो बड़ा हमला बोला है वो आपको सुनाते हैं। जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौरा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। दरअसल सीएम योगी बहराइच में महाराज सुहेलदेव के विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने सुहेलदेव स्मारक का शुभारंभ किया और समाजवादी पार्टी और इस्लामिक कट्टरपंथियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यह पार्टी जिन्ना का महिमा मंडन करती है। हमने गाजी के नाम पर लगने वाले मेले को बंद कर दिया। इतिहास में जिसे भुलाया गया हम उनका गौरव वापस लाएंगे। अब सवाल है कि सीएम योगी का यह बयान इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो आपको बता दें कि सीएम योगी उन लोगों को नसीहत दे रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, ललकार रहे थे जो भारत में रहकर गजवाए हिंद और कयामत की रात का सपना देखते हैं, नापाक ख्वाब देखते हैं, कभी गाजी और कभी जिन्ना का गुणगान और महिमा मंडन करते हैं। यह नसीहत उन लोगों के लिए थी जो भारत में रहकर इस्लामिक स्टेट का नापाक ख्वाब पालते हैं, सड़कों पर हुड़दंगबाजी करते हैं
पर्व त्योहारों के मौके पर उत्पात मचाते हैं और अशांति कायम करते हैं और अपने भारत के कुछ हिस्से को मिनी पाकिस्तान तक बता देते हैं। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटों में सीएम योगी ने बुलडोजर एक्शन से कट्टरपंथियों को साफ संदेश दे दिया है कि भारत सनातन को मानने वाला देश है। यहां कब्जा करने की नीति नहीं चलने देंगे, विस्तारवाद की नीति नहीं हावी होने देंगे। जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा जमाए बैठे हैं उन पर कार्रवाई होनी तय है, क्योंकि ये लोग अवैध कब्जा करके अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं। सड़कों पर मजार बनाकर ताकतवर खुद को बताना चाहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ सीएम योगी का कानून चलता है, न कि शरिया का कानून। सीएम योगी ने कट्टरपंथियों के अलावा महाराज सुहेलदेव के जरिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला और निशाना साधा। और मैं पूछना चाहता हूं आज इसी अवसर पर कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को, अन्य दलों को पूछना चाहता हूं, क्या किया उन्होंने? क्या किया उन्होंने? महाराज सुहेलदेव को क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? क्यों नहीं सम्मान मिल पाया? आखिर महाराज सुहेलदेव के नाम पर यह भव्य स्मारक पहले क्यों नहीं बन पाया? आजादी के बाद क्यों नहीं बन पाया? महाराज सुहेलदेव को यह सम्मान पहले बनाने का काम जो होना चाहिए था, उनके नाम पे मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं बन पाए? उनके नाम पर विश्वविद्यालय पहले क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि वोट बैंक की तो चिंता थी, लेकिन महापुरुषों का नाम अगर रख देंगे तो कहीं तुष्टीकरण की नीति फेल न हो जाए और मुस्लिम वोट बैंक के नाते वे लोग उन विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलते थे। और मैं यही बोलना चाहता हूं उन लोगों से जो लोग आज भी जिन्ना का महिमा मंडन करते हैं। बहराइच में सीएम योगी बेहद आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रहे थे। एक और वो मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर सपा, कांग्रेस और जिहादी कट्टरपंथियों पर करारा हमला बोल रहे थे, तो दूसरी ओर सरदार पटेल के जरिए भी सपा कांग्रेस के पीडीए पॉलिटिक्स की हवा निकाल रहे थे, उनका पोल खोल रहे थे। सुनिए। मैं पूछना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नायक, राष्ट्र शिल्पी, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के कार्यक्रम को यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर मनाती है, प्रधानमंत्री जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापना केवड़िया गुजरात में स्थापित कराया, तब समाजवादी पार्टी जिन्ना का गुणगान करती है, राष्ट्र तोड़क जिन्ना का गुणगान करती है। जब हम लोग महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव को मनाने की बात करते थे, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में होड़ लगती थी कि नहीं, गाजी मियां का विवाह होना चाहिए। हमने कहा विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी लोगों को जिन्होंने इस बार से गाजी के नाम पर होने वाले आयोजनों को पूरी तरह से बंद करवा दिया है। विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होने चाहिए। आयोजन होंगे महाराज सुहेलदेव के नाम पर होंगे। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा तो महाराज सुहेलदेव के नाम पर होगा। बहराइच का मुख्य आयोजन होगा बालार कृषि के नाम पर होगा। इस मंडल का मुख्य आयोजन होगा आदि शक्ति मां पाटेश्वरी के नाम पर होगा। चाहे बात सपा कांग्रेस की तुष्टीकरण पर हमले की हो या फिर जिहादियों की नीच सोच पर, सीएम योगी का अंदाज कभी नहीं बदलता। वो खुलकर अपनी बात रखते हैं और उनका यही तरीका लोगों को खूब रास आता है। प्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। कहा जा रहा है कि 2050 तक भारत में मुसलमानों की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी। इंडोनेशिया को छोड़कर भारत पहले स्थान पर पहुंच जाएगा मुस्लिम आबादी के मामले में, जो भारतीयों और सनातन धर्म के लिए चिंता की बात है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जहां जहां इस्लाम का विस्तार हुआ है वहां कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट हो गया है। और भारत में भी इस्लामिक कट्टरपंथी इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं, यानी दूसरे को नष्ट करके पूरी तरह से इस्लामिक स्टेट की स्थापना का सपना देख रहे हैं। दूसरे की जमीन पर कब्जे की सोच रख रहे हैं। लेकिन यूपी में सीएम योगी के आगे इनकी एक नहीं चलेगी।
क्योंकि सीएम योगी का हंटर ऐसे कट्टर इस्लामिक सोच रखने वालों पर लगातार चलता रहता है। इसी कड़ी में प्रदेश में बीते 48 घंटों में कई अवैध मदरसे और मजार ध्वस्त किए गए, जो 100 या फिर 200 साल पुराने थे या उससे भी ज्यादा थे, जो इबादत की जगह थे, लेकिन इसका उपयोग कट्टरपंथी विचारधाराओं को फैलाने के लिए किया जाता था, इस्लामिक एजेंडे को विस्तार करने के लिए किया जाता था, लोगों को भड़काने और गुमराह करने के लिए किया जाता था। लेकिन सीएम योगी का बुलडोजर ना सिर्फ मजार मस्जिद पर चला, बल्कि इनके नापाक मंसूबे पर भी चला, जिससे इनके नापाक इरादे धरे के धरे रह गए। संभल से लेकर बहराइच तक इस्लामिक जिहादियों को सीएम योगी ने बहुत बड़ा झटका दिया और बता दिया कि भारत में ऐसे नापाक ख्वाब तो फिलहाल वो ना देखें। और थर्ड आई में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।